नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मौर्य अपने YouTube चैनल उदित एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन फिजिक्स के क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। आज हम 21 से 25 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, वो भी एक्सप्लेन करके। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 21वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेवार है? फर्स्ट नंबर है परिक्षेपण, सेकंड नंबर है अपवर्तन, थर्ड नंबर है आंतरिक परावर्तन। तो देखिए इसका आंसर है जो है कि इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन, परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण के माध्यम से की सहायता से बनता है। वर्ण विक्षेपण देखिए क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो ये जो सूर्य की किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात विभिन्न रंगों में विभक्त होने के साथ साथ प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। क्या आप समझे कि जब सूर्य की किरण किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाती है। ठीक, विभिन्न रंगों के प्रकाश में बटने की घटना को ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जस्ट यही क्रिया कहाँ होती है? वर्षा की बूंदों पर। वर्षा की बूंद एक प्रकार का प्रिज्म का कार्य करता है। जब वर्षा की बूंद पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इसका क्या होता है? 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखिए। सेम घटना जो प्रिज्म पे घटित होता है वही घटना आपका वर्षा की बूंद पर होता है। ठीक, इस प्रकार से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन नंबर है कि किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें दूसरा चुंबक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट नंबर है चुंबकीय प्रवृत्ति, बी नंबर है चुंबकीय धारणशीलता, सी नंबर है चुंबकीय बल रेखा और डी नंबर है चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर का क्षेत्र जो है वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, जीवमंडल कहलाता है। उसी प्रकार से किसी चुंबक के, मान लीजिए कोई चुंबक है, ठीक है, मैग्नेट है, इस मैग्नेट के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे अगर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ लाइए या कोई चुंबक ही रहेगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक, और लौह चुंबकीय पदार्थ आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद 23 नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में नमक है। ठीक, अनुचुंबकीय पदार्थ विस्मित और लौह चुंबकीय पदार्थ में कोबाल्ट है। तो देखिए आप जान लीजिए कि आखिर प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं। तो देखिए प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वह क्या होते हैं? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से, कहाँ से? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से निर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या चुंबकित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है विस्मित, नमक, जल। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होते हैं? ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से निर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर चुंबकित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में नमक दिया हुआ है बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद सेकंड नंबर है अनुचुंबकीय पदार्थ में विस्मित दिया हुआ है। तो इसको जान लीजिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ होता क्या है। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में थोड़े से चुंबकित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, थोड़े से चुंबकित होते हैं और निर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर
भी क्या होते हैं, थोड़े से ही चुंबकित होते हैं या चुंबकित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम। और विस्मित जो है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ देखिए क्या होता है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता से क्या हो जाते हैं, ये चुंबकित हो जाते हैं। और निम्न चुंबकीय क्षेत्र से किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकित होने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, वो भी तीव्र प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में है लोहा। ठीक, लोहा, निकिल, कोबाल्ट। तो इस बात को ध्यान रखिए। आपका जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है, सेकेंड नंबर जो फैक्ट है वो क्या है, रॉन्ग है। बाकी फर्स्ट और थर्ड नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चुंबक के गुणों पर विचार कीजिए। ठीक, फर्स्ट नंबर है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। बिल्कुल सही बात है कि किसी चुंबक को आप ऐसे लटका देंगे बांध करके एक रस्सी के माध्यम से, ठीक, या किसी भी माध्यम से आप ऐसे लटकाइए, तो चुंबक जो होगा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में क्या करेगा, ठहर जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप एक दिशा सूचक यंत्र होता है ना, दिशा सूचक यंत्र में उत्तर दक्षिण दिशा, नॉर्थ एंड साउथ दिशा में ऐसे चुंबक क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो हम दिशा का पता लगा लेते हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिए। फर्स्ट नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर है चुंबक के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित तथा विजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बिल्कुल गलत कह रहा है, यहाँ पर उल्टा कह रहा है क्या, कि चुंबक के जो सजातीय ध्रुव होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए चुंबक अगर मान लीजिए ये चुंबक है और ये चुंबक है, या तो कोई बड़ा सा चुंबक है, उसको हम तोड़ देते हैं, यहाँ से ऐसे तोड़ देंगे, तो ये देखिए ये दोनों क्या हैं, सजातीय ध्रुव हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों हटेंगे एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि टूट गया ये टूट गया तो फिर जुटने का गुण रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, विपरीत ध्रुव, ये वाला जो ध्रुव है इससे आकर्षित होगा, ठीक, लेकिन इससे और इससे प्रतिकर्षित होगा। ये चीज क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि सजातीय ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए है थर्ड नंबर, चुंबक की आकर्षण शक्ति उसके दोनों किनारों पर सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम होती है। ठीक है, कोई देखिए ऐसे लंबा सा चुंबक है, तो यहाँ पे जो आकर्षण या प्रतिकर्षण की जो क्षमता होगा वह ज़्यादा होगा, और बीच में जो होता है थोड़ा सा कम होता है, इसकी तुलना में यहाँ पे कम होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। क्या 25 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर है ट्रांसफार्मर, सेकंड नंबर है डायनेमो, थर्ड नंबर है विद्युत प्रेस, विद्युत मोटर, डी नंबर है। ठीक, तो देखिए फर्स्ट नंबर जो है ट्रांसफार्मर के बारे में जान लीजिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। और इसके बाद जो है डायनेमो जान लीजिए कि क्या होता है कि डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है कि एक तारों का कुंडली होता है, एक तारों का कुंडली, ठीक, में क्या किया जाता है कि जल टरबाइन और भाप टरबाइन के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाता है, उसको घुमाया जाता है। तब कुंडली में क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, किसके माध्यम से, सर्पी वलय तथा ब्रूसों के माध्यम से कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। इसके बाद है विद्युत मोटर। देखिए डी नंबर, विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, जब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आर्मेचर पर एक बल कार्य करने लगता है, और उस बल के कारण ही आर्मेचर क्या करने लगता है, घूमने लगता है। ठीक, तो ये घटनाएं घटित होती हैं किन में, विद्युत मोटर में होती है। और लास्ट जो है विद्युत प्रेस देखिए विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। ठीक, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
ठीक, अगर वीडियो समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आप डी फार्मा एग्ज़ाम की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।